नमस्कार। आप सभी लोगों को शनिवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज चैत्र नवरात्रों का अष्टमी है, तो मैंने सोचा है आज व्रत रखने का और कल नवमी को अपना व्रत खोलने का। तो ये मेरा प्लान है इस हिसाब से। सो आज मेरा फास्ट रहेगा और उस हिसाब से मैं पूजा करके कल मैं सोच रहा हूँ कि प्रसाद बनाकर माता का नवा दिन भी कंप्लीट कर दूंगा। तो मेरे नवरात्रे कंप्लीट हो जाएंगे। देखा जाए तो बहुत अच्छे से मैंने नहीं रख पाया हूँ अब की बार के नवरात्रे। हर बार सोचता हूँ बहुत अच्छे से करूँगा लेकिन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इस बार मेरा ऑफिस थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक रहा और मुझे खाने का ना दिक्कत हुई, तो इस वजह से मैंने पहला और आखिरी नवरात्रि ही रखा। और मैं बहुत सालों से 9 दिन के नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा खाने का इशू होता है मुझे। लाइक कि पहले वाले ऑफिस में काफ़ी कुछ मिल जाता था, यहाँ थोड़ा इतनी फैसिलिटी नहीं है कि व्रत का कुछ मिले, वैसे बहुत कुछ मिल जाता है। सो अभी तो मैं योगा करने जाऊंगा, क्योंकि नेचर मुझे पसंद है और सवेरे की शुरुआत में बहुत अपने उस दिन से उस चीज़ से करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। तो योगा करेंगे, फिर आकर सफाई करने के बाद पूजा करने के बाद फिर मैं आगे का दिन देखूंगा कि मुझे क्या करना है, या बाहर जाना है, दोस्तों से मिलना है। क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार को हम दोस्त जो लोग हैं वो ज़रूर मिलते हैं। और लास्ट सैटरडे हम लोग पूरे लोग नहीं मिल पाए थे, तो इस बार हमने सोचा है कि सैटरडे को भी मिले। और फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो अभी तो चलते हैं योगा के लिए। और मैं सोच रहा हूँ ये ब्लॉग मैं नवमी दसवीं अष्टमी नवमी दोनों का बनाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ है नहीं मेरे पास करने के लिए और दिखाने के लिए भी इतना। तो मैं अष्टमी का व्रत और नवमी का प्रसाद रख के फिर मैं मंदिर में देने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगा। तो उसका पूरा ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा कि नवरात्रे मैंने कैसे कर रहा हूँ। तो ठीक है, अभी तो मैं योगा करने चलता हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। यहाँ नहीं आ पाऊँगा मैं। तो ऑलमोस्ट मेरा योगा ख़त्म हो गया है। ऑलमोस्ट 2-3 आसन बचे हैं मेरे, वो मैं कर लूँगा। सो आज काफ़ी अच्छा योगा करा मैंने। मैं अगर उस हिसाब से देखूँ, ये नीचे जाना चाहिए, नीचे नहीं जाते मेरे। अब मैं अपना करूँगा चक्की आसन। चक्की आसन में एक तो आपका ये लेग ओपनिंग बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा आपका पेट के लिए भी अच्छा होता है चक्की आसन। मैं पूरा नहीं दिख रहा हूँ, अब पूरा दिख रहा हूँ। अब देखिए मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही बैठे बैठे अपनी रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए। ये भी मेरे लिए आसन का पार्ट हो जाएगा। चक्की आसन दिखाता हूँ मैं आपको, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट कम करने के लिए। पूरा राउंड, पूरे मेरे पैर खुले हुए हैं और पूरा राउंड लो ऐसे 20 राउंड क्लॉकवाइज, 20 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। सो बहुत फ़ायदेमंद है। फिर किंडरगार्टन पोजीशन पे बैठ जाओ, तो पूरा स्ट्रेच हो जाएगा पूरा अच्छे से। थोड़ा और ओपन कर दो। अब मुझे एक और आसन करना है, थोड़ा टफ है वो, तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स करूँगा अपने नसों को। फिर धीरे धीरे करता हूँ। मैं बहुत फास्ट योगा नहीं करता और मुझे कोई लेवल पे पहुँचना नहीं है, कुछ चीज़ प्रूव नहीं करना है, तो मैं बहुत अपने मन से करता हूँ योगा। तो अभी फिर से मैं स्विच बंद करूँगा, उसके लिए मुझे आगे जाना पड़ेगा और मेरा पूरा स्ट्रेच होगा। योगा का योगा, व्लॉग का व्लॉग। थोड़ी देर नेचर में बैठना, धूप में बैठना कंपलसरी है। अब चिड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं, इसमें से बहुत स्लो बोल रहा हूँ।
अभी मैं पूजा के लिए मिठाई और फूल लेकर घर जाऊंगा, फिर अपना नहा धोकर पूजा पाठ का प्रोग्राम करूंगा। योगा करके प्रसाद खरीद के यानी कि मिठाई खरीद के जो मुझे आज माता को चढ़ानी है, फूल खरीद के, फूल वाले से मोल भाव करने में बड़ा इशू लगता है। एक जगह में क्या कहते 30 रुपए के नहीं मिलेंगे, 40 रुपए के मिलेंगे, वो इतने से फूल देती है, वो भी एक कलर के। फिर मैं एक वहां से छोड़ के, वरना मैं किसी को ऐसे मोल भाव नहीं करता, लेकिन जहाँ मुझे लगता है नहीं ये जस्टिस नहीं है, वहां मैं जरूर सोचता हूँ कि नहीं ये गलत है। फिर मैं एक दूसरी दुकान में गया, वहाँ रोजेस मिलते हैं, वाइट रोज, रेड रोज एंड वाइट कलर के फ्लावर, येलो कलर के फ्लावर, गेंदा, उतना सब कुछ 40 में। तो मैंने वो फिर वहां से लिया। मैंने कहा नहीं, मैं इधर से नहीं लूँगा, ये जस्टिफाइड नहीं है। सो अभी मैं सबसे मेहनत भरा काम करने जा रहा हूँ, सफाई करने जा रहा हूँ, फिर नहाऊंगा, फिर पूजा करूंगा, फिर अपने व्रत के लिए भी कुछ बनाऊंगा। सुबह में साबूदाना भिगोना भूल गया, तो अभी वो भी भिगो देता हूँ। आलू भी उबाल देता हूँ, तो दिन में मेरे लिए साबूदाना की खिचड़ी खा सकता हूँ मैं। तो साबूदाना खिचड़ी बनाते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं घर की सफाई करूँ, उससे देखने में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, तो मैं खुद झाड़ू पोछा कर लेता हूँ। मेहनत भैया। मेरी पूजा भी हो गई है, मैं नहा भी लिया हुआ हूँ, घर चकाचक साफ कर दिया। आज मैंने बहुत मेहनत करी है। किचन, दोनों रूम, वॉशरूम, एवरीथिंग। मैंने वॉशरूम क्लीन करने के लिए, वैसे बाहर से आता है बंदा, लेकिन वो अपने गांव चला गया, तो मुझे लगा नहीं, मुझे को ही करना पड़ेगा, बिकॉज सफाई की नीड थी। तो बहुत मेहनत करी आज मैंने। आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सब कुछ करने के बाद कपड़े भी वॉशिंग मशीन में लग गए हैं, धुलने वाले हैं। उसके बाद मैं एक और राउंड वाइट का लगा दूंगा। मेरा प्रॉपर पूरा सॉर्टेड हो गया है मेरा सुबेरे का। मैं आई एम ऑल सेट टू डू माई पूजा। मैंने माता का मंदिर सजाया हुआ है, इधर दिखाऊंगा आपको पूजा के बाद। और छोटा सा सजाया हुआ है, और ये माता की मूर्ति लेकर आया था मैं, जो मैसूर ट्रिप पे गया था वहां से, क्योंकि मेरे पास शिव परिवार में माता की मूर्ति नहीं थी, तो अब आ गई है, तो बहुत धन्यवाद। तो आज अष्टमी का व्रत रखे, मैं नवमी को खोलूंगा कल। तो मैं फ्लावर लेकर आया, जैसे मैंने बताया था। देखिए कितने ढेर सारे फ्लावर हैं 40 रुपीज़ में। तो फ्लावर आ गए हैं मेरा, प्रसाद आ गया है मेरा, फल आ गए हैं मेरे, और मैं अब पूजा करता हूँ। फिर आप लोग, आज मुझे अपनी स्कूटर सर्विसिंग के लिए जाना है, फर्स्ट सर्विसिंग है वो मेरी, तो वो भी एक काम है मेरे पास। तो कुछ काम ज़्यादा है, तो मैं फिर बाद में मिलूँगा। बाय। मेरी पूजा हो गई है। ये माता की मूर्ति, ये मैंने पूजा के लिए सजा रखा है इधर। थोड़ा सा अनटाइडी सा है, पर ये मैंने बनाया है मंदिर तो मेरा मेनली इधर है, लेकिन माँ के लिए मैंने अलग स्थान रखा है। फिर मूर्ति में इधर शिफ्ट कर दूंगा, जो मेरा शिव परिवार है ना, उसके पास। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है। जय हो माता रानी। मेरे पास फोन रखने का स्टैंड नहीं है, और मेरे किचन में फोन कहीं रखा ही नहीं जाता है मुझसे। इतनी बार रखने के बाद गिर रहा था, फिर मैंने तो मेरे फेस में स्वेलिंग आ गई, मेरी नींद नहीं पूरी हुई है। तो ऐसे कोई टेंशन नहीं, सो जाऊंगा दिन में। तो अभी मैं बना रहा हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो मैंने साबूदाना स्टीम होने को रख दी 1 घंटा भिगोने के बाद, साथ में आलू और पीनट्स करके मैं ये बनाऊंगा। और थोड़ा सा पीनट्स में ग्राइंड भी कर लेता हूँ, तो काफ़ी अच्छा बनता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाया है। मसालेदार आलू बने हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाला नहीं है। काली मिर्च, पिंक सॉल्ट एंड जीरा पाउडर है। और ये मेरे स्टीम हो चुके हैं। देखिए कितने खिले खिले हो गए हैं। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल। लाइक फूड का सुंदर देखना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लाइक मैं फूड देखते देखिए कितने सुंदर दानेदार दिख रहे हैं। ये आलू भी कितने अच्छे दिख रहे हैं। इसे ग्राउंड कर दिए थे नट्स, वो मैंने डाल दिए। स्मेल भी बहुत अच्छा आता है इससे, और टेस्ट भी अलग सा निकलता है। तो अभी मैं इसको हाथ से कर लेता हूँ। मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ूँ, एक हाथ से कर रहा हूँ, कर नहीं पाऊंगा, तो मैं करके दिखाता हूँ। खिचड़ी बन गई है, अच्छी बनी है। पहले से तो मेरी बहुत अच्छी बनने लग गई है। मैंने गलती करी है, आलू बहुत बड़े बड़े काटे हैं, आलू थोड़े छोटे कर लेने चाहिए थे। तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, देसी घी की है। तो मेरा फूड भी रेडी हो गया है आज का। तो चलते हैं, फिर बाकी का काम करते हैं। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद
अब मेरा 10:30 हो गए हैं और मुझे भूख भी लग रही है, तो मैं अब साबूदाना की खिचड़ी खाऊंगा। तो अभी खाऊंगा, फिर सीधे शाम को खाऊंगा। साबूदाना की खिचड़ी खा लूंगा, बन गई है वहीं खा लूंगा। अन्य तो कल ही खाना है मुझे, तो मैं ज़्यादा टफ व्रत नहीं कर पाता हूँ, बिल्कुल मेहनत नहीं करता हूँ, तो जैसा होता है वैसा कर लेता हूँ बस। तो इस वजह से मैं खा रहा हूँ, वरना लोग खाते नहीं हैं। बस मैं नाइस। नमक कम है लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आज के बाद मुझे जाना है स्कूटी उठाने, तो वो स्कूटी सर्विसिंग पे देने। कितना टाइम लगेगा, फिर पिक करने जाना है, बहुत काम है आज। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। तो मैं क्या बता रहा था, एक इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने अभी 9 डेज का सोशल मीडिया डिटॉक्स भी ले रखा है। तो मैं किसी से बहुत चैटिंग या बहुत सोशल मीडिया पे टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूँ, जो कि मुझे लग भी रहा है कि अच्छा करा। मुझे इससे पता लगा कि आई हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया, तो मैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल भी करूँगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि मैंने एक बुक पढ़ी, मेटाफोर्सिस। ये खास आई एम सॉरी, मेरे को राइटर का नाम बिल्कुल अच्छे से नहीं आता, बहुत ही टाइम टेस्टिंग नेम है, पर आप लोग समझदार लोग, आप लोगों ने तो बुक पढ़ते ही रहते होगे। मेरी ये सेकंड बुक है, वो पढ़ी इन बिटवीन, और भाई मेरे तो दिमाग ख़राब हो गया बुक पढ़ के। मैं वैसे भी योगा के चक्कर में इतने ज़िंदगी के उस फिलॉसफी के पास थोड़ा सा हूँ, ये बुक पढ़ने के बाद तो एक और आपका एक दिमाग खुल जाता है कि ये रिश्ते, तुम्हारी माँ बाप, तुम्हारी कॉर्पोरेट लाइफ, तुम्हें इतना सब कुछ तुम्हें सोचने को मजबूर कर देती है बुक। वो मुझे बुक तो बहुत अच्छी लगी। बहुत से ऐसे जो हम लोग नहीं अंडर द कारपेट कर देते हैं चीज़ें, उसको उजागर करती है। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर जो होता है, वो अपनी जॉब से बहुत दुखी भी होता है, और वो कहता है मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी जॉब पे, 9 to 5 में बंधा हुआ हूँ, और वो डिप्रेशन में होता है। तो मेनली वो उसको अपना डोर लॉक करके रखता है। जो डिप्रेशन के लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि कोई हमारे पास आए, लेकिन वो तब भी हेल्प के लिए चाहते लोग हमारे पास आए, उनका थोड़ा मेंटल लेवल ऐसा होता है। तो वैसे बुक पढ़ के सबकी अपनी अपनी एक धारणा निकलती है, मुझे ये समझ में आया। तो उसमें वो बंदा बेचारा बड़ा परेशान होता है जॉब से, उसके फादर का लोन होता है, उसको घर की जिम्मेदारियां होती हैं, तो लोग जिम्मेदारियों के चक्कर में अपने जो मन की चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो वो एकदम से कीड़ा बन जाता है। एक दिन जब वो कीड़ा बनता है तो लोग उसको डरने लग जाते हैं, बाप उसको मारने लग जाता है, माँ बहन तो पहले तो बड़ा ही प्यार दिखाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो लोग भी उससे नफरत करके तंग हो जाते हैं और ये चाहते हैं वो मर जाए। फिर वो मर जाता है तो वो लोग खुशी खुशी घूमने जाते हैं कि एक बला टली। तो ये दिखाया जा रहा है कि जब आप किसी काम के नहीं रहते, या फिर जैसे आप एक जॉब कर रहे हो और आप घर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, हेल्प कर रहे हो, चाहे आप उसको करते करते मर रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, बट लोग सिर्फ ऊपरी पूछ लेते हैं, माँ पूछ लेती है, बहन पूछ लेती हैं, तुम ठीक हो ना, तुम ये हो। बट अगर वो इंसान सच में कह दे कि नहीं ये मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ, अब मैं इसमें बहुत डिप्रेशन में आ रहा हूँ, एंड आई वांट टू डू समथिंग व्हिच आई लाइक, मैं म्यूज़िक करना चाहता हूँ, मैं आर्ट करना चाहता हूँ, या मैं डांस करना चाहता हूँ, तो जो सब बदल जाते हैं तुम्हारे आसपास। कि पहले तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे, पैसा ला रहे थे, तो एवरीथिंग वाज फाइन। द डे यू स्टार्ट शोइंग योर थिंग कि मैं ये हूँ, मैं ये चाहता हूँ, तो हर कोई तुम्हें डिसलाइक करने लग जाता है, तुम्हारे पास आना जाना बंद कर देता है, तुमसे बात करना बंद कर देता है, तुम्हारी चीज़ों में कटौती करना शुरू कर देता है, तुम्हारे कंफर्ट में। तो वो पूरा दिखाया है कि कैसे एक कायाकल्प होते ही कैसे लोग, तुम्हारे आसपास के लोग बदल जाते हैं।
जब तुम अपना रियल ट्रूथ दिखाते हो कि आई एम दिस, आई वांट टू डू दिस, तो कैसे तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम पे पहले नाज करते थे कि हमारा बेटा हमारा तो ख्याल रखता है, वो एकदम से तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं। तो ये मुझे सोचने ये लगा था कितना इसमें है कि हर रिश्ता एक तुम्हारे मतलब के लिए है। मैं इतनी फिलॉसफी अपनी लाइफ में चाहता नहीं हूँ। तो ये बुक पढ़ के मुझे ये तो लगा कि मैंने क्यों पढ़ी, क्योंकि मुझे ऐसी बुक नहीं पसंद आती हैं, मुझे थोड़ी हैप्पी बुक पसंद आती हैं। तो जैसे वन बाउल ऑफ चिकन सूप है, वैसी बुक्स मुझे पसंद है। ये बहुत हॉरिफाइंग थी। जैसा लिखा है कि बेचारा वो जब कॉकरोच बन जाता है तो उठना चाह रहा है, उठ नहीं पाता है। जो डिप्रेशन के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम घर से बाहर निकले या नहाएं, पर वो नहीं कर पाते, वो बिस्तर पे लेटे रहते हैं किसी तरीके से। प्लस जो उसका मैनेजर होता है वो, मुझे पार्टी तब गुस्सा आया, मुझे अपने सारे दुष्ट एक्स मैनेजर उसकी याद आ गई। अच्छा, मैनेजर उसकी तकलीफ नहीं समझ रहा है, वो सिर्फ 1 घंटा लेट हो गया है, मैनेजर उसका घर पे आ गया, उसको बेइज्जत कर रहा है, उसको ब्लेम कर रहा है कि तुमने तो कभी सही काम ही नहीं करा, तुम तो इस लायक ही नहीं थे, तुम्हें तो निकालना ही था हमें। वो दिखाता है कि तुमने अगर 9 काम सही करे हैं, लेकिन एक 10वां काम आपसे थोड़ा सा भी हो गया तो आपको 10वें काम के लिए इतना बोलेगा आपका मैनेजर। एक बैड मैनेजर का वो दिखाया और वो बहुत ही मुझे अटैच हो गया, क्योंकि मैं आई हैव बीन थ्रू दिस। तो मुझे लगा कि मैनेजर्स कितने गंदे होते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड कितना अजीब होता है। आई विश कि मैं जल्द से जल्द कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के मैं अपना जो मैं करना चाहता हूँ वो करूँ, बिफोर मैं कॉकरोच बन जाऊँ, मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ, या मैं कुछ ऐसा हो जाऊँ जैसे वो कैरेक्टर हो गया था। उससे पहले आई वॉन्ट टू live my life. Although I'm living like my life only, I do lot of things जो मुझे पसंद हैं, मैं इसी वजह से करता हूँ। मैं इसी वजह से 9 to 5 जॉब होता है, जो वैसे तो आजकल 9 to 5 जॉब रही नहीं है, 9 to 9 जॉब हो गई है। तो मैं उस सर्कल में बहुत फंसा नहीं रहता हूँ। मैं अधिकतर चाहता हूँ कि मैं पेंट करूँ, मैं योगा करूँ, I go out, I meet my friends, so that मेरी आइडेंटिटी सिर्फ मेरी जॉब पे ना रह जाए, वो 9 to 9 के ही सर्कल में ना मैं रहूँ। और अगर मैं और भी कुछ करूँगा तो आई कैन बी हैप्पी इन माई जॉब। जो भी है मेरा, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं मेरी जॉब में, पर जो भी है मैं उसको एज अ रिस्पेक्ट करता हूँ कि हाँ मेरा बिल्स पे हो रहे हैं, आई एम ईटिंग फ्रॉम दैट जॉब ओनली। बट ये है कि मेरे को अगर पूछा जाए कि तुम जॉब करना चाहते हो, तो मेरा थोड़ा सा हो जाएगा हाँ करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, करना नहीं करना, ये नॉट वेरी श्योर। तो वही दिखाया है उसमें कि कैसे एक इंसान अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल है, उसके हर इंसान की भावना दिखाया है। बहुत ही डिप्रेसिव बुक है वो, पढ़ के तो मैं डिप्रेस हो गया कि भाई इतनी सच्चाई नहीं सुननी है मुझे। आई डोंट वांट टू सी टू मच क्लियरिटी इन लाइफ। तो कभी कभी कुछ ना समझना ही अच्छा होता है, कभी कभी कुछ छोड़ देना बेहतर होता है। नहीं, मुझे नहीं जानना है, सब कुछ समझना, सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है। तो वही है। तो बट इंटरेस्टिंग ये रहा कि मैंने बुक पढ़ी, तो दिस इज़ अ वन थिंग कि मैंने सोशल मीडिया डिटॉक्स लेके बुक पढ़ी, दैट्स अ गुड थिंग। तो आगे जाऊंगा अपने स्कूटर देने, तब ले चलूँगा। तो मुझे अपने मकान मालिक को रेंट भी दे कर आना है। चोर है सबके सब, ये नहीं कि मुझसे डिजिटल पेमेंट ले, अपना पैन कार्ड भी नहीं देता और मुझे उसको कैश पे करना पड़ता है। बहुत हेडेक है भैया। गाड़ी सर्विसिंग पे देखकर मैं 2 किलोमीटर पैदल चलते हुए आया हूँ। तो मेरा एक एक्सरसाइज भी हो गया। अच्छा है, मेरा घर पहुँच गया। मैं फ्री हो जाने के बाद मैं लूँगा नैप। वैसे तो कहते हैं व्रत में सोना नहीं चाहिए, माता का भजन गाने चाहिए, पर मुझे बहुत नींद आ रहा है भाई, मैं नहीं लूँगा नैप। तो मेरा फेस और मोटा होता जाता है, इतना बड़ा और मेरे को बहुत दिक्कत होता है।
तो नैप लेते फिर उसके बाद अपने दोस्तों से मिलने जाएंगे, उन लोगों के साथ कैचअप करेंगे और फिर देखेंगे आगे क्या प्लान है। उन लोगों के बड़े लंबे लंबे प्लान है। मैंने कहा मेरा फास्ट है, मैं बहुत लंबे प्लानों में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, पर कौन आपका सुनता है। लाइक अगर पूरे ग्रुप में 10 लोगों का ग्रुप है, इसमें आपका फास्ट है, उसमें आपकी कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता भैया। आपको चलना पड़ेगा जहाँ ले जाना है। वो लोग खाएंगे और मैं ऐसे देखूँगा। मैं अपना खाना मुझे खुद पैक करके लेके जाना पड़ेगा। वैसे तो हाँ, आप सीधे शाम को ही खाना है, मुझे व्रत का ही खाना है, क्योंकि व्रत तो कल तोड़ना है ना। वो कुछ ऐसा वैसा भी नहीं खा सकता कि मैं एक टाइम खा लूँ, वो भी नहीं हो सकता इस बार तो चलिए जनाब, मैं नैप लेता हूँ। वैसे मुझे पता है मैं नैप नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है। ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। को नहीं मिलता यहाँ चैन की नींद जिंदगी में, तो मैं नहीं सो पाया हूँ। सॉरी फॉर द सॉन्ग। कानों से खून बहने लगा हो आपके, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट मैं सो नहीं पाया हूँ। मेरा जहाँ स्कूटर दिया हुआ वहाँ से फ़ोन आ गया है। पहले उन्होंने कहा कि 6 बजे मिले, 6 बजे पहले तो कोई चांस ही नहीं है। अब अगर आपका रेडी हो गया आ जाओ, सही से सर्विसिंग नहीं करेगी, पैसा भी ले लेंगे। तो अभी वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि शाम को फिर जाना है मुझे, तो लेके रख लेता हूँ, एक हेडेक ख़त्म करूँ। फिर मैंने बालों में ऑयलिंग भी लगा लिया है और फेस पैक मैंने रेडी कर लिया है। तो इस शाम को मेरे को बाहर जाना है, तो थोड़ा सा हाँ अपना टेक केयर करता हूँ। मेंटल पीस और सेल्फ केयर, सब सेल्फ लव, ये सब मेरे हर वीकेंड पे मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में होते हैं। सो हाँ, मैं हूँ अपनी केयर करने वाला, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरी केयर करने वाला कोई नहीं है। सो आई एम डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ, सो आई हैव टू डू इट। आई एम सिंगल। तो मेरा तेल निकल गया है, तो मैंने बालों में तेल लगाया था, धूप की वजह से पूरा निकल रहा है। तो अच्छा लगता है मुझे वॉकिंग करना और चलना। वॉक करते करते काफ़ी हेल्दी भी होता है। फिर वॉक में ज़्यादा करता ही कहाँ टाइम मिल पाता है वॉक करने का। कभी कभी तो ऐसे पल आते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि हाँ आप वॉक करके कहीं जा सकते हो, पर हर चीज़ बहुत दूर होती है। ये तो लकी रहा कि सर्विस सेंटर पास में ही है, सिर्फ 2 किलोमीटर पे ही है। मैंने अच्छा वॉक करा, सवेरे भी हो गया, दिन में भी हो गया। नाउ आई कैन फील हैप्पी कि हाँ मैंने कुछ करा है, सवेरे योगा करा है, वॉक भी हो गया है। इट्स गुड थिंग। अब मैं स्कूटी लेके मैं सीधे घर निकलूँगा, वहाँ मुझे रेडी भी होना है। और प्लस रास्ते में मुझे एक स्वीट हाउस दिखा जहाँ मैंने रबड़ी खाई, जो बहुत यम थी, ज़्यादा मीठा भी नहीं था। और ये अग्रवाल स्वीट टाइप के स्वीट होते हैं, वहाँ बेस्ट स्वीट मिलती है। अपना स्कूटर लेकर आ गया, रबड़ी खाकर आ गया। रबड़ी बड़ी अच्छी थी, तो मैंने रॉबिन के लिए भी एक पैक करा लिए। उसके बाद जाऊँगा तो लेते जाऊँगा। उसने पेड़े भी मंगवाए, मैंने फ़ोटो लगाई थी माता के मंदिर की, उसे पेड़ देखेगा ये पेड़े मुझे भी खाने हैं, तो मैं उसके लिए पेड़े भी ले जाऊँगा और साथ में रबड़ी भी ले जाऊँगा। तो और क्या है, अभी 3 बज रहे हैं, तो अभी मुझे क्या करना है, बाल धोना है, पैक लगाना है और अपना रात का खाना रेडी करना है, वो लेके जाऊँगा मैं। तो ये सारे काम हैं और 5 बजे मुझे रॉबिन के यहाँ पहुँचना है। तो देखो कैसी लाइफ मेरी फास्ट मोड पे रहती है। वीकेंड पे भी मुझे चैन नहीं है, आराम नहीं है, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड विद पीपल। हाँ अच्छा है ना, वरना वीकेंड पे अकेले पड़े रहो, कोई आपको पूछने वाला ना हो, इससे तो अच्छा है लोग आपको तंग करने के लिए हों। सब सेल्फ केयर का टाइम हो गया है। तो ये जो मेरा पैक है, इसमें मैंने मेनली बेसन, दही जो टैनिंग को कम करता है, और साथ में एलोवेरा जेल लगाया है। हनी मेरे पास है नहीं, मैंने खरीदा नहीं, और मेरे पास पैसे भी नहीं बचे, बहुत राशन आ गए इस बार। और हनी मैंने नहीं डाला, जो मॉइस्चराइज करता उसकी जगह मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँगा बाद में, तो वो सेम ही काम करेगा। गुलाब जल मेरे पास रहता नहीं है कुछ है सच। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता हूँ, एक तो महंगी भी आती हैं, रखी भी रहती हैं तो। और दूसरा, जब घर पे बेसन, हल्दी है, दही है, दूध है, तो एक्चुअली यू डोंट नीड एनी स्किन केयर प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलते हैं। और
अधिकतर हार्मफुल ही होते हैं, तो मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। एलोवेरा जेल हो गया, वो मैं ज़रूर यूज़ कर लेता हूँ। सनस्क्रीन है वो कभी कभी यूज़ करता हूँ, वरना मैं ज़्यादा सनस्क्रीन भी नहीं करता। इस वजह से मैं ये बेसन हल्दी लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को टैनिंग हो जाता है, क्योंकि मैं धूप में भी निकलता हूँ काफ़ी और वॉक भी करता हूँ, और दूसरा मैं सनस्क्रीन भी नहीं लगाता हूँ, तो दैट्स द इशू। तो ये बेसन है, ये आपका नेचुरल स्क्रब है। लोग कहीं बेसन लगा रहा है ये बोल, बट आपका नेचुरल स्क्रब है। आप स्क्रब लेते हो, बाहर से लेकर आते हो, खरीदते हो, वही लगाते हो, तो सेम चीज़ बेसन है, तो मैं वो लगा रहा हूँ। तो मैं अपना पैक वैक लगाने के बाद फिर मैं नहा धोकर फिर आपसे मिलता हूँ, अपना खाना बनाकर पैक करके, फिर ऑल द वे टू रॉबिन प्लेस, देन ऑल द वे टू अंश प्लेस, देन ऑल द वे टू नितिन प्लेस। ये सब हम लोग का मैप है इस तरीके से आज का प्लान। चलो फिर से हम देखते हैं आगे का। सो मैंने कपड़े वहीं पहने क्योंकि ये सवेरे के फ्रेश कपड़े हैं, तो मैंने सिर्फ बाल धोया है, मुंह धोया है, वैसे तो नहा ही लिया है फिर से, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ माता का को धूप दिखाने के बाद ही निकलूँगा घर से। तो देखिए फ़र्क पड़ता है, लोग बोलें चाहे ना बोलें, लेकिन आप अगर ध्यान रखोगे तो आपका स्किन अच्छा रहता है। वैसे तो लड़के होते हैं लाइक कि जो मेरा दोस्त वोस्त है, वो घर आते हैं, मैं बेसन लगा रहा था तो कहते हैं क्या तू लड़कियों जैसे काम करता रहता है। फिर मैं उनको मेंस पार्लर में बैंड लगाए, कुर्सी पे से उल्टा लेट के सफ़ेद कलर का टूथपेस्ट लगाए देखता हूँ, तो वहाँ उनको नहीं लग रहा था कि ये लड़की टाइप है। वहाँ वो करा लेंगे, लेकिन घर पे बेसन और दही हल्दी और एलोवेरा घोल के लगाने में उनको भैया बहुत तो हो जाता है कि हम भैया लड़की नहीं है, तो इसी को कहते हैं फजाइल। तो अब मेरे पास टाइम है काफ़ी, तो अभी अपना कुछ खाने को बनाता हूँ, पैक करता हूँ, और फिर रेडी होऊंगा मैं पार्टी के लिए जाने के लिए। तो यही है मेरा। तो सुंदर लग रहा ना, तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी तुम सबसे जुबा, सौंदर्य साबुन निरमा, पागलों वाली चीज। सो मैं बनाने जा रहा हूँ अपने व्रत वाले आलू ही खा रहा हूँ मैं आज। तो पहले मैंने सोचा था कि कुछ बना लूंगा, पर मेरा मन नहीं कर रहा है क्या बनाऊँ, क्या ऑप्शन होता है। वैसे तो मखाने हैं मेरे पास, मखाने का भी कुछ बना सकता हूँ, पर आलू मैंने ज़्यादा उबाल लिए थे कल सुबह और मैं उन्हें ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। तो अभी आलू उबालता हूँ और साथ में मैंने पीनट्स डाल दूँगा, तो हो जाएगा मेरा रात के लिए मैं सॉर्टेड हूँ। तो मैं घी बहुत यूज़ करता हूँ, ये तो मेरा छोटा सा डब्बा है, ये तो अलग वाला है, क्योंकि मैंने व्रत का कल हलवा बनाने का मेरा प्लान है, अभी तक है। वो डिसाइड होगा कि रात को मेरा क्या होता है, मैं कितने बजे आता हूँ और कितने बजे मेरे ये दोस्त लोग मुझे छोड़ते हैं, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ हलवा बनेगा या मैंने इधर ही अग्रवाल स्वीट से बात करके आ गया था कि सवेरे जलेबी कितने बजे मिलेंगी, क्योंकि मेरी माता श्री जब कंजिकाएँ पूछती थी तो वो जलेबी ही खिलाती थी, उन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी इन सब में। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर मेरी नींद नहीं खुली तो मैं हलवा नहीं बनाऊँगा और मैं भी जलेबी मंगा लूँगा और खिला दूँगा। वैसे तो मैं तो इधर किसी को जानता नहीं हूँ और ऐसे आजकल आप किसी को कुछ खिला नहीं सकते हैं, तो मैं इस वजह से मंदिर में ही लेकर आऊँगा या फिर मैं खुद ही खा लूँगा। तो अभी तक मुझे पक्का नहीं पता है मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मेरा आलू बन जाए और मैं पैक करके निकलूँ। अच्छा, मेरा चेहरा नहीं आता इसमें क्योंकि मेरे पास, मैंने बोला स्टैंड नहीं है मेरे पास, और मुझे स्टैंड खरीदने को यूज़ भी नहीं लग रहा, तो मैं इस वजह से कोई फिजूल खर्ची नहीं करना चाहता हूँ। वैसे ही मेरे ब्लॉग को भी देखता है नहीं, मेरी माता श्री देख लेती हैं, मेरी नीस देख लेती है, सारा दीक्षित, हाय सारा कैसी हो तुम, आई होप तुम अपने कॉलेज को, तुम्हारे फेवरेट कॉलेज को बहुत एंजॉय कर रही होगी। बट ठीक है, तो वही लोग हैं, मेरी बहन है वो देख लेती है, ऐसे मेरा भाई भी देखते हैं, उनके पास भी है मेरा ये ब्लॉग का
तो वो भी देख सकते हैं। तो यही लोग देखते हैं और तो कोई देखता नहीं है, और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कोई और देखे ही है, क्योंकि आई एम जस्ट डूइंग फॉर माई सेल्फ। और मुझे अच्छा लगता है अपने पलों को संजो के रखना। क्या पता जब मैं बहुत बुढ़ा हो जाऊँगा, वैसे भी बुढ़ा हूँ, और बुढ़ा हो जाऊँगा तो फिर ये मैं देखूँगा कि मैं क्या क्या करता था, अकेले रहता था, जब मेरे पास टाइम था, सब कुछ था, तो मैं क्या करता था। तो इट विल बी गुड फन। तो अभी तो मैं रख रहा हूँ क्योंकि ऐसे मैं बना नहीं सकता, बाद में बात करते हैं। सो मैं रेडी हो गया हूँ। मैं बहुत ही देखा मेरा चीज़ें भी टूटती रहती हैं, तो मैं रेडी हो गया हूँ। तो ये शर्ट मैंने जो पहनी है ये थोड़ा सा पार्टी थीम में चला जाएगा, ये नहीं लेके जाऊँगा मैं। इसमें तो मैं अपना वो खाना रख के ले जाऊँगा, रॉबिन के लिए रबड़ी और पेड़े उसने मंगाए हैं वो ले जाऊँगा। तो ये है मैंने पहना हुआ आज। सो अच्छा है ना, डार्क कलर पार्टी वाइब देगा। कैसी पार्टी, नवरात्रों में पार्टी, माता का जगराते पे जाना चाहिए था मुझे, पार्टी में जा रहा हूँ। इसलिए दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके साथ माता के जगराते भी जाए। इधर मुझे सब क्लब ले जा रहे हैं नवरात्रों में, देखेंगे क्या करना है। तो मेरी पैंट में ज़्यादा अच्छे से प्रेस नहीं है, तो ठीक है, कौन देख रहा है मुझे। निकलते हैं, करते हैं। कौन देख रहा है मुझे भी याद आया, जब हम लोग किसी की शादी में जाते थे तो हम लोग कहते मम्मी हमारे पास अच्छी शर्ट नहीं है, कर तुम्हें कौन देख रहा है, तुम कुछ भी पहन के चल लो। तो ऐसा तो कुछ मतलब कि ऐसा नहीं होता, लोग देखते हैं। पेरेंट्स आर हॉरिबल। रूबीना आपा का फोन आई कि वो भूखी हैं, ऑफिस से भूखी आई हैं। तो मैं इस कॉर्न इंस्टा पे आया हूँ और मैंने सोचा उनके लिए सैंडविच ले जाऊँ कि टाइम भी ना लगे और हम जल्दी निकल लें, क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है, रेडी होने में टाइम लेता है, चाय पीने में टाइम लेता है। चाय तो ऐसे पीता है जैसे एक सिप का मज़ा ले रहा हो। तो यहाँ से सैंडविच लेके मैं जल्द से जल्द निकल के और फिर सीधे रूबीना घर जाता हूँ। और रूबीना तो मेरे लिए, मैं आपके लिए मखाने और अपने लिए सैंडविच लेके आई हूँ। तुम्हारा घर वीडियो में कितना सुंदर आता है। ऑफ कोर्स। हाँ, और तुम भी कितनी सुंदर आता है। रूबीना आपा का मेकअप स्टार्ट हो चुका है, तो आई थिंक 1-2 घंटे में रेडी हो जाएंगी। उनके टाइम लगता है, तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि मुझे फिर एंजाइटी होता है। मुझे बहुत टाइम का वक्का आदमी, किसी ने कहती 10 मिनट निकलना है तो वो 9 मिनट में निकल जाना चाहिए बंदा। तो मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ। क्या प्लान था तुम्हें, क्या बनाना है? पॉडकास्ट करूँगा। वो तुम कभी नहीं कर पाओगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? पूजा मिश्रा बनना चाहता हूँ। तुम पूजा मिश्रा हो? हाँ, मतलब मैं पूजा मिश्रा बनना चाहता हूँ, क्योंकि सब माधुरी दीक्षित बनना चाहता है, मैं पूजा मिश्रा बनना चाहता हूँ। तुम अपने पार्टी वेयर ड्रेस नहीं दिखा रहे? तुम पार्टी वेयर ड्रेस नहीं दिखा रहे अपनी? शायद वो भी नहीं आया। Mostly planning to chill and sleep early, but if I come, I will call. Who? Ashwin Bajaj says. हाँ, वो नहीं आ रहा है। He only comes on next day now. हाँ, उसका नितिन के साथ ज़्यादा बनती है। तो वो 9 बजे निकलेंगे तो 10 बजे पहुँचेंगे ना। पर नाराथाली is not that far. वहाँ ट्रैफिक रहता है। It is far. तो 9:30 पे निकल जाएंगे, अगर डिपेंड करता है। कहाँ है दर्द, आप प्लीज हमें एक्सप्लेन कीजिए। 9:30 बजे निकल रहे हैं, मैं उस हिसाब से तैयार हूँ। 9 बजे निकल रहे हैं? उससे 9:30 नहीं, 9 बजे निकल रहे हैं। हमें यहाँ से कितना टाइम लगेगा ये देखो। It's 15 एक minutes now. के लिए कितना सारा चिक करना पड़ता है। 29-30 मिनट। हाँ, तो फिर हम लोग, क्लब हाँ यही है, 5.4 किलोमीटर। बस हाँ, चल रख लो। कितना ब्लू लग रहा है। बहुत लेट हो गए।
चाय भी नहीं है, मैं घर बना दूंगा। नहीं, बज रहे हैं और ये लोगों ने मेरे साथ ये करा है कि मुझे रात के 2 बजे लेकर आए। मैंने नहा भी लिया है क्योंकि बहुत डांस कर करके मेरे स्वेट हो गया था, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग। यहाँ का वेदर भी थोड़ा भी गर्म है, तो अभी मैं काले चने भी भिगो दूंगा कि कल हलवा चने बनाने का ट्राई करता हूँ। मैं अच्छा नहीं बनाता हूँ, लास्ट टाइम का कहानी बताऊंगा कल। अभी शॉर्ट में निपटाते हैं बिकॉज आई नीड टू स्लीप एंड आई नीड टू गेट अप। देखो अब कब उठता हूँ मैं सवेरे, तो फिर सवेरे मिलते हैं। भिगो दिए मैंने, हलवे के सामान बाहर निकाल के रखा हुआ है, अब कल देखेंगे अभी किचन में। अभी चलते हैं, गुड नाइट, शब्बा खैर। चलो भाई, गुड मॉर्निंग। सो आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और आज नवमी है। जैसे रामनवमी को राम जी का जन्म हुआ था और उससे पहले सारे दुर्गा माता या सारी शक्ति की आराधना करी गई थी, तो इसके लिए भी ये चैत्र के नवरात्रों का एक वर्णन है। सो आज मैं उठ गया हूँ, सुबह 7 बजे उठा हूँ और मैं 2 बजे सोया था, तो 5 घंटे ठीक नींद मिला है मुझे, लेकिन तब भी मुझे बहुत नींद आ रहा है। लाइक इतना बॉडी पेन है मुझे क्योंकि मैंने बहुत डांस करा है कल, बहुत ज़्यादा। आई लव टू डांस एंड एक रीज़न ये भी होता है कि तो मुझे मेक्स मी फील हैप्पी और दूसरा कि एक वेट लॉस हो जाएगा। अच्छा, इट्स अ गुड एक्सरसाइज, मेंटली फिजिकली अच्छी एक्सरसाइज है डांस एंड आई फील आई एम लॉस्ट व्हेन आई डांस, सो दैट्स द थिंग, दैट्स माय मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू। सो अभी मेरा है कि मैं नहाऊंगा और फिर सीधे अपने काम पे लग जाता हूँ क्योंकि आज मुझे पूजा करके ही खाना है। मुझे बहुत तेज लग रही है लेकिन मैं तो खाऊंगा तभी, और मुझे हलवा बनाने बहुत टाइम लगेगा। सो फिर मैं हलवे की लास्ट नवरात्रि के हलवे की स्टोरी भी आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं नहाने जाता हूँ। सो अब मैं हलवा बनाने जा रहा हूँ, खतरनाक हलवा। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने माता का फास्ट रखा था 9 दिन का, और मैंने 9वें दिन चना हलवा बनाने का सोचा। तो मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगा ढेर सारा और माता का भोग लगाने के बाद मंदिर में दोने बनाकर बांट दूंगा। सपने तो सबके बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बाद में जब हलवा मैंने बना लिया तो मुझे डाउट हुआ कि हलवा बहुत सफ़ेद क्यों है, और हलवा तो सफ़ेद तो था ही, ऊपर से बहुत ड्राई था। तो जब मैंने सोचा कि इसको भोग लगाने के बाद तो पहले खाना पड़ेगा, वरना लोग मारेंगे मुझे पकड़ के कि क्या खिला रहा है, कोई प्रसाद को उसमें तो देखेगा नहीं। और बनाया मैंने वो बुरा है, तो फिर मैंने चख के देखा बहुत गंदा था, बहुत ही गंदा। यानी कि उसमें मीठा भी नहीं था और उसमें घी की मात्रा भी बहुत कम थी और उसमें आपका वो भी नहीं था। मैं चने डाल रहा था तो इसलिए थोड़ा बिजी हो गया अपने काम में। रुकिए, मीठा भी नहीं था, घी भी नहीं था उसमें, और सही से भुना भी नहीं हुआ था। अब इतना प्रसाद बचा हुआ था, मैंने कहा मैं फेंकना तो नहीं चाहता हूँ। तो मेरे घर के पास में जो मेरे डोमेस्टिक हेल्पर थी पहले, वो आई, वो निकल रही थी, तो मैंने उनको रोकी और मैंने उस हलवे के साथ उनको सारे फ्रूट्स दे दिए घर के, पैसा भी दिया कि आप प्लीज कंप्लेन ना करें। मैंने उनको हलवा दे के भेज दिया। तो जब वो घर गई होंगी, उन्होंने खाया होगा, तो आई थिंक उनको भी नहीं अच्छा लगा होगा ऑब्वियसली। तो जब मैं नेक्स्ट डे उनके पास से निकला तो मुझे ऐसे घूर रही थी कि भाई ये जिसने मुझे जहरीला हलवा दिया था। तो मैं इस बार आशा करता हूँ कि मेरा हलवा बहुत अच्छा लगे और मैं किसी को दूँ प्रसाद तो वो खुशी खुशी खाए। और मुझे बहुत काम है, ड्राई फ्रूट्स भी करने हैं और सब कुछ करना है, और मैंने कोई प्लानिंग नहीं करा हुआ है। तो करता हूँ, फिर बताता हूँ मैं कैसा बना। तो मैं उसमें काम में लगता हूँ। ड्राई फ्रूट फ्राई कर ले रहा हूँ। मैंने सूजी फ्राई कर लिया और मुझे सूजी में डाउट हो रहा है, ये सूजी पैकेट पे लिखा तो है पर इतना मोटा सूजी है, मुझे दलिया जैसा लग रहा है, और पैकेट में लिखा हुआ है सूजी के केसरी। भगवान कृपा कीजिएगा, मैं अब की बार कोई इशू नहीं चाहता हूँ। कोई कंजूसी नहीं करी है, मैंने अच्छे से डाला है कि आई होप कि
मेरा हलवा बहुत स्वादिष्ट बने माता रानी के कृपा से। उबल गए हैं और सॉफ्ट भी हैं तो अच्छा है, गुड साइन अभी तक तो। सब मेरा काम है, मेरे घर के पास एक माता का मंदिर है, मैं वहाँ मत्था टेकने के बाद देन मैं अपना फास्ट तोड़ लूँगा, कुछ खाऊंगा। चलते हैं आपके मंदिर दिखाते हैं, अच्छा मंदिर है। साउथ के मंदिर ऐसे ही बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही सुंदर भव्य होते हैं, लेकिन ये थोड़ा छोटा मंदिर है, बहुत ही छोटा मंदिर है, लेकिन बना बहुत अच्छा है। खा रहा था तो मुझे बोलना पड़ेगा कि आज का प्रसाद बहुत स्वाद बना है। जय माता दी, बड़ी कृपा रही है आपकी। बोला मुझसे प्रसाद अच्छा नहीं बनता, टेस्ट कम रह जाता है, फीका रह जाता है, घी कम रह जाता है, तो इस बार का परफेक्ट बना है, परफेक्ट एकदम। खा के ऐसा लग रहा है जैसे एकदम जान में जान आ गई, क्योंकि अन्न ब्रह्म है और उसका और प्रसाद का एक अलग वातावरण माहौल बना देता है वो, यानी कि उसकी वाइब, वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है प्रसाद की। मज़ा आ गया मुझे, मज़ा, स्वर्ग नसीब हो गया आज मुझे। मंदिर भी हो गया, मेरा पूजा भी हो गई, प्रसाद भी बन गया, सब कुछ हो गया। अब मैं प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़कर सो जाऊंगा। देखता हूँ, क्योंकि मेरी किस्मत में सोना लिखा नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाता है, किसी कॉल आ जाती है, कोई काम आ जाता है, कहीं जाना पड़ता है, कोई दोस्त का मैसेज आ जाता है कि मैं आ रहा हूँ, तो इस चक्कर में। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सो लूँ, वरना मेरा सर दर्द हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये मेरा नवरात्रि स्पेशल था ब्लॉग, और मैं सुबह से राम और सीता के विवाह के गाने सुन रहा था, बड़े प्यारे हैं। तो चलो अब सोता हूँ, बहुत गर्मी है आज, बहुत गर्मी है। मेरे मम्मी डैडी आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो आएंगे, मैं, क्योंकि मेरे घर में कूलर एसी है नहीं, क्योंकि बैंगलोर में उतनी नीड नहीं पड़ती है। लेकिन मुझे अब लग रहा है तो बहुत बुरा मैंने डेट पे एडमिशन रिजर्वेशन करा दिया, थोड़ा लेट कराना चाहिए था, पर देखते हैं, करेंगे एडजस्ट। जय माता दी, जय माता रानी कृपा करें।